बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक इतना अहम है कि अगर आप अपनी रूहानी कुव्वत को बेदार कर गए एक दफ़ा, तो ज़िंदगी में कामयाबी आपके हर दफ़ा दरवाजे पर खड़ी होगी। आपको दुनिया में वो मामलात समझ आना शुरू हो जाएंगे जो आम इंसानों को समझ नहीं आते, और ज़िंदगी में आपको ऐसे आपके इर्द गिर्द माहौल और होने वाले वाक़यात से पहले आपको कुछ इशारे और आपको इतलात मिल जाती हैं जो आम लोगों के बस की बात नहीं होती। आज का टॉपिक है मुराकबा। मुराकबा होता क्या है, कैसे किया जाता है, और आपको कौन सा ऐसा तरीका है। हर मज़हब के अंदर कहीं ना कहीं मुराकबे का जिक्र है, लेकिन इस्लाम किस तरह आपको सिखाता है कि आप प्रॉपरली मुराकबा करें और आप अपने अंदर जो अल्लाह पाक ने खुफिया ताकतें आपके अंदर रखी हैं, आपकी फोर्सेस जो हैं, उनको एक्टिवेट करें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आप इसको एक्टिवेट करने में कामयाब हो गए तो आपकी छठी हिस्स तो बहुत छोटी सी बात है। आप डायरेक्टली अनसीन चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आती, अब उनको ईजिली जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अगर अपना बातिन खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर याद रखिएगा ज़िंदगी का हर कदम सिर्फ और सिर्फ कामयाबी होता है। अब मुराकबे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये जब कंटेनर से गिरे थे तो उस वक्त डॉक्टर्स की दो राय थी। आधे डॉक्टर्स कहते थे कि इमरान खान को ऑपरेशन करवाना चाहिए, अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो सकती थी कि खुदा नास्ता फालिज का भी खदशा था। और 50% लोगों का कहना यह था कि अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया तो आपको वो नुकसानात फेस करने पड़ेंगे कि जो शायद आप सारी ज़िंदगी भी स्टेबल ना रह सके। इनमें अब दो लोग थे, आधे कहते थे कि ऑपरेशन करवाएं, आधे कहते थे नहीं। इमरान खान ने जिस शख्सियत से जहलम में राब्ता किया वो असल में मुराकबा करते हैं और उनकी फोर्सेस एक्टिवेट हो चुकी हैं। सो उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, और इमरान खान ने मेडिकल साइंस के ऊपर रूहानियत को जब फोकियत दी तो उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि जब उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया और चीज़ें बेहतर होगी, और उसके बाद आप देखिए कि डॉक्टर्स जिन लोगों ने कहा कि ऑपरेशन करना चाहिए, उन्होंने ही बाद में इमरान खान को कहा कि आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, अगर आप ऑपरेशन करवा लेते तो मामला बहुत ख़राब हो सकते थे। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पर सारी फील्ड नाकाम होती है, रूहानियत की मेराज जो है वो वहाँ से शुरू होती है। ये चीज़ें कैसे फोर्सेस आपको मिलती हैं थ्रू मुराकबा। अब समझिए कि इसकी अहमियत जो आपने देख ली है कि ये किस तरह आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, मुराकबा एक ख़ास किस्म की दिमागी मश्क है। आप इंग्लिश में इसको मेडिटेशन कहते हैं। ये दिमाग की कुछ मखसूस जो सलाहियतें होती हैं या फोर्सेस होती हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए मुराकबा किया जाता है। मुराकबे का तरीका कार जानने से पहले आप ये समझ लें कि असल में है क्या और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। कि मुराकबा बेसिकली आप अपने जहन को इस तरह ट्रेन करते हैं और उसकी हिफाजत इस तरह करते हैं कि बिखरे हुए ख्यालात इधर उधर की सोचों से बिल्कुल अलग होकर आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है अल्लाह पर, अल्लाह ताला की ज़ात पर, उसकी सिफात पर। यानी आप समझ लीजिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुराकबे की तारीफ ये बनती है कि आदमी तमाम अपनी सेंसेस, अपने हवास को सिर्फ एक नुक्ते पर फोकस कर ले और अपना जो बातिन है, आपका जो इनसाइड है, आप उसको जगा ले, तो आप समझ लीजिए आपने मुराकबे की मेराज को पा लिया है। नंबर 1 शर्त है मुराकबे की कि आप अपने आप की जो रूहानी फोर्सेस है उनको एक्टिवेट करें। कि इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा, ये सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जिनमें ये दो कम से कम चीज़ें ज़रूर पाई जाती हैं। नंबर 1, आप किसी भी शख्स का हक ना मारें। ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। जो लोग मुराकबा करते हैं वो कभी किसी का हक नहीं मारते, क्योंकि जब वो हक मारते हैं तो अल्लाह उनसे ये फोर्सेस एक्टिवेट जो हुई होती हैं, सलाहियतें वापस ले लेता है। नंबर 2, आप हराम नहीं खाते। ये दो चीज़ें जिन लोगों में नहीं होती, जो दो चीज़ों से बच जाते हैं, उनके अंदर सिर्फ सलाहियत होती है कि वो ये मुराकबे की फोर्सेस को एक्टिवेट कर सके।
किस तरह? कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कानों से सुन सकते हैं, कुछ होती हैं जो आंखों से देख सकते हैं। अब जरासीम को आप नहीं देख सकते, छोटे छोटे कीड़ों को आप नहीं देख सकते, आप आम आंख से उसको नहीं देखते। इसी तरह आप कान से एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के अंदर रहने वाले साउंड को सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इस फ्रीक्वेंसी से बाहर होता है, इसे आप कान से नहीं सुन सकते। इसी तरह अगर आपने आंखों से देखना है वायरस या जरासीम, तो उसके लिए आपको दूसरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर जाकर आपको चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह इंसान का जो बातिन है उसकी फोर्सेस को एक्टिवेट करने के लिए आपको मुराकबा करना पड़ता है। हमारे इर्द गिर्द की एक दुनिया है, इसी तरह एक ऐसा जहान भी आबाद है जो आपको नज़र नहीं आता, जिसमें खैर भी है, जिसमें शर की ताकतें भी हैं, रूह भी है। जब हम सोते हैं तो रूह आपके जिस्म से निकल जाती है, फिर जब आप उठते हैं बेदार होते हैं तो वापस आ जाती है। आप अपनी रूहानी फोर्सेस एक्टिवेट करते हैं तो आपको छुपी हुई बातें रोज़े रोशन की तरह नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी मुराकबा ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अंदर की दुनिया और रूहानी दुनिया से वाकिफ़ हो जाते हैं। हर काम का एक तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर काम का सिर्फ एक ही तरीका है। इसी तरह मुराकबा करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मुराकबा करने के तमाम तरीके ऐसे हैं जिनमें एक बात कॉमन है, और वो ये है गौर व फिक्र। यानी मुराकबे के तमाम तरीके ऐसे होते हैं, अव्वल से आखिर तक सिर्फ आपने गौर व फिक्र करना होता है। गौर व फिक्र करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, मगर मुराकबे में करना आपने गौर व फिक्र ही होता है। गौतम बुद्ध के जो पैरोकार थे वो आलती पालती मारकर बंद आंखों के साथ गौर व फिक्र करते हैं, और स्टिल करते थे और आज भी करते हैं। इस तरह आप हिंदुओं के अंदर योगियों का मुराकबा देख लें, उनका भी इसी तरह होता है। ईसाई यहूदी भी अपने अपने अंदाज में मुराकबा करते हैं। सबसे बेहतरीन अंदाज का मुराकबा होता है मुसलमानों का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको नबूवत नहीं मिली थी, वही नहीं आई थी, तो आप गारे हिरा में जाते थे, आप कई कई रातों तक वहां पर गौर व फिक्र करते थे। तो ये चीज समझिएगा, गौर व फिक्र करते रहते हैं। वो किस तरह का गौर व फिक्र होना है वो आगे चलकर बताते हैं, लेकिन जब आप गौर व फिक्र करते रहते हैं तब आप अचानक उस पॉइंट पर चले जाते हैं कि आपके सामने चीजें ओपन हो जाती हैं और बंद आंखों से आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर उरिया मकबूल जान ने एक दफ़ा एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा एक शख्स से मिलने के लिए गया, तो मेरे साथ एक सरकारी नौकर भी था। उसने जाकर उससे हाथ मिलाया तो उस बुजुर्ग ने कहा पीछे करो अपना हाथ। तो मैं शर्म नहीं आती, मेरा हाथ जला दिया, रिश्वत खोर हो, रिश्वत लेते हो। यानी आप समझ रहे हो, उनकी सेंसेस इतनी एक्टिवेट हो जाती हैं अल्लाह वालों की जो मुराकबा करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि कौन किस हालत से आ रहा है। कि अहले नज़र कहते हैं कि जिन्नात भी मुराकबा करते हैं, आपकी झीलें भी मुराकबा करती हैं, और इसी तरह जो अल्लाह वाले होते हैं जो एक दफ़ा मुराकबे को समझ, उनकी नमाज भी मुराकबा होती है, क्योंकि नमाज में भी आप अल्लाह के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हो जाते हैं और गर्क हो जाते हैं। असल में मुराकबा यही चीज़ है। मुराकबे का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने समझना है कि आप बेसब्रे ना हो। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आप यहाँ आंखें बंद करें, फ़ौरन आपको आपकी जो रूह है वो दुनिया के डिफरेंट मामलात दिखाना शुरू कर दे, यानी आपको ऐसे मामलात नज़र आ जाए जो आपने देखे ना हो। अगर ऐसा होता तो हर कोई मुराकबा कर रहा होता। ये एक बड़ा मेहनत तलब काम है। एहतियात करने से आपको बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई ख़तरनाक काम है, लेकिन शीशे को टूटने से बचाने के लिए एहतियात तो करनी होती है। इसी तरह आप मुराकबा करने के लिए जो काम आपको करना है वो ये होता है कि सबसे बेहतर टाइम होता है रात का पहर या अर्ली मॉर्निंग। इस्लाम हमें जो बताता है वो ये है कि आप रात की इबादत करें। किस तरह करना है? देखिए, आप मिसाल के तौर पर में करना यह है कि आपने अपना फोकस स्ट्रेट करना है। अब मिसाल के तौर पर आपने अक्सर लोगों को देखा होगा वजीफे करते हैं, आप कोई वजीफा कर रहे हैं। अब लोग वजीफा कर रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत कुरान मजीद पढ़ रही है लेकिन उनको पता नहीं है इसमें है क्या, इसीलिए कुरान दिल में उतर नहीं रहा। जब आप कोई भी मिसाल के तौर पर आप इसमें अल्लाह, आप इसका कोई विर्द कर रहे हैं, वजीफा कर रहे हैं, आप कोई दुआ पढ़ रहे हैं, आप कंटिन्यूसली जब वो, यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह का कोई भी नाम ले ले, आप वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रात का पहर है, तो आप उसके मीनिंग पर फोकस करते जा रहे हैं कि ये अल्लाह है, उसकी सिफात है। आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में इमेजिनेशन आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर पढ़ते हैं या रज़ाकू, तो अल्लाह तो राज़िक है। जब आप ये पढ़ते हैं तो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग पर फोकस करते हैं तो आपको दुनिया के अंदर
लोग नज़र आते हैं, आंखों से आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन बंद आंखों से आपकी इमेजिनेशन में ये चीज़ आ रही है कि अल्लाह सबको रिज़्क बांट रहा है, सबको रिज़्क मिल रहा है, मुझे भी रिज़्क मिल रहा है, और बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा और बेहतरीन अंदाज में बरकत वाला रिज़्क मिल रहा है। इसी तरह जब आप फोकस करते हैं, एक चीज़ को करते हैं तो काफ़ी अरसे के बाद आपका दिमाग इतना ज़्यादा ट्रेंड होता है, इसमें नेगेटिव ख्यालात भी आएंगे, आपको भटकाने की कोशिश भी कुछ नेगेटिव फोर्सेस करेंगी। आप अपना फोकस एक चीज़ पर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग इतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है कि वो हालत आ जाती है कि आप अल्लाह के साथ आपको लगाव होता है, बहुत सारी चीज़ें बयान नहीं होती, वो खुल जाते हैं राज। अब क्यों बहुत सारे लोग जाते हैं किसी के पास, आप दुआ कर दें, क्या होता है उनके पास? उनकी दुआ में ये असर होता है कि उनका फोकस और राब्ता अल्लाह से डायरेक्ट हो जाता है। इसी तरह आप जब मुराकबा करते हैं, आप विर्द करते हैं, आपका अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता हो जाता है। फिर अब जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते हुए आप सूरह फातिहा पढ़े हैं, आप दुरूशी पढ़े हैं, तो आपको एक एक वर्ड का पता होता है कि मेरे मुंह से निकल क्या रहा है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको पता है कि आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। फिर आप जब यहाँ पहुँचते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता तूने दिखाना है, आप ये मांग रहे होते हैं कि मुझे मुश्किलात से दूर कर, आप डायरेक्टली अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह मुराकबे में आप वज़ाइफ पढ़ते हैं लेकिन आपको उनका मीनिंग पता होता है। आप जैसे ही पूरी तरह आहिस्ता आहिस्ता फोकस करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप दुआ मांगते हैं तो आपको पता होता है कि कोई शख्स आपके सामने बैठा है, आप उसको अपनी बात बता रहे हैं, आपका अल्लाह पर इतना ईमान बढ़ जाता है कि आप डायरेक्टली कोई बात कहते हैं और कहते हैं बस मैंने अल्लाह को कह दिए तो ये अल्लाह पूरी कर देगा। इसी तरह अल्लाह वाले जो लोग होते हैं उनके पास जब लोग आकर दुआओं का कहते हैं तो उनके डायरेक्टली, क्योंकि राब्ता उनका बड़ा स्ट्रांग हो जाता है अल्लाह से, अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसको ज़्यादा मिलता है। इब्तदाई मुराकबे की स्टेज होती है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें आपको खुद समझ आना शुरू हो जाती, आपको मैसेजेस आते हैं, आप मिसाल के तौर पर आप खो जाते हैं, आप लोगों को हक नहीं मारते, आप हराम से बचते हैं। तो होता यूँ है कि कोई काम आप ऐसे, मिसाल के तौर पर कहीं रिश्ता आपने करना है, आपने कोई कारोबार करना है, तो रूहानी फोर्सेस खुद ही अंदर आपको मैसेज देती है कि ये काम आपने करना है, ये ठीक नहीं है। इर्द गिर्द के अंदर कोई हालात ख़राब होने वाले होते हैं तो आपको ऑलरेडी एक मैसेज कन्वे होता है कि आप इस जगह पर ना जाए। ये आपके अंदर अल्लाह पाक ने जो फोर्स आप एक्टिवेट करवाते हैं थ्रू मुराकबा, वो आपको गाइड करना शुरू कर देती है। बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं कि तुम ये काम ना करो, ये ख़राब हो जाएगा, ये ऐसे ठीक है, जिस तरह इमरान खान को गाइड किया गया। और ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के मामलात में बोले, बस आपसे लोग पूछते हैं तो आप उनको बताते हैं, लेकिन ये वो तमाम चीज़ें होती हैं गौर व फिक्र। आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप खामोशी से सिर्फ बैठें, अपने ज़हन से ख्यालात को निकाल दें। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप रात के उस पहर उठे जब दुनिया सो रही होती है। आजकल तो लोग देर तक जागते हैं, लेकिन वक्त यही होता है कि जब आप अल्लाह के करीब होते हैं। एक दफ़ा आप करीब होते हैं तो आपका फोकस होता है, आप सोच नहीं सकते, राह चलते हुए आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो आम इंसान देख नहीं पाता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।